अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OMG ग्लोबल और मैं हूं सानिया शाह। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुर्की में होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में शायद ही नज़र आएंगी। आजकल पूरा पाकिस्तान अर्तुगरुल गाजी को ही तुर्की समझता है, जबकि तुर्की दर हकीकत खूबसूरत मौसम और हसीन मनाजिर से भरपूर जगह है। खूबसूरत सरजमीन का हामिल तुर्की सिर्फ मनाजिर के एतबार से ही खूबसूरत नहीं, बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छी आदात के हामिल हैं। कदीम और जदीद तहजीब के हसीन इम्तजाज रखने वाले माशरत तुर्की के लोग कई ऐसी आदतात को हामिल हैं जिनके बारे में सिर्फ इसी वक्त पता चल सकता है जबकि कोई खुद जाकर उस मुल्क के लोगों से मिले। नंबर 1, मेहमानों के लिए अलग जूते होते हैं। तुर्की के लोग अपने मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनके घर में जब मेहमान आते हैं तो वहाँ ये सख्ती से ये असूल है कि जो भी मेहमान घर में आएगा उसको अपने जूते घर से बाहर उतार कर घर में जाना होगा। घर से बाहर उनके जूते हिफाजत से रखने के लिए खसूसी जगह बनाई जाती है और घर के अंदर इन मेहमानों के लिए अलग जूते होते हैं जो कि इनको पहनने के लिए पेश किए जाते हैं। नंबर 2, सियाह और सफ़ेद दोनों रंगत के हामिल लोग खूबसूरत होते हैं। तुर्की दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी सरहदें दो बरआज़मों से मिलती हैं, एशिया और यूरोप। ये एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ने वाला ये मुल्क बैक वक्त मशरकी और मगरबी खूबसूरती का इम्तजाज रखता है। यहाँ पर सफ़ेद रंगर और सुनहरी बालों के साथ साथ नीली आंखों वाले लोग अगर खूबसूरत माने जाते हैं, तो इसी वक्त में गंदमी रंग, सियाह बाल और सियाह आंखें भी इस मुल्क के लोगों में पाई जाती हैं। यानी यहाँ सिर्फ सफ़ेद रंगत वाले ही नहीं बल्कि गंदमी रंगत वाले भी खूबसूरत कहलाए जाते हैं। नंबर 3, तुर्की के मर्द खेलों के शौकीन होते हैं। तुर्की मर्द वैसे तो देखने में बहुत स्मार्ट और खूबसूरत होते हैं, लेकिन एक ख़ास बात जो इनमें पाई जाती है वो इनका स्पोर्टमैन होना होता है। और ये कदरें हर मर्द में मुश्तरक होती है कि वो किसी न किसी खेल के शौकीन होते हैं और आमतौर पर ज़्यादातर लोग अगर गेम खेल में भी ना सकें तो देखने के शौकीन ज़रूर होते हैं। नंबर 4, सियाहों के लिए उनके दिल खुले होते हैं। तुर्की का शुमार दुनिया के बड़े सियाहत के मराकज़ में होता है और इसका एक सबब अगर इसकी खूबसूरती है तो दूसरा सबब यहाँ के लोगों का रवैया भी है। यहाँ के लोग सियाहों की इज्जत और मेहमानदारी दिलो जान से करते हैं और दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह सियाहों से पैसे लूटने पर यकीन नहीं रखते। इसकी बजाय वो सियाहों को खुद ऐसे तरीके बताते हैं जिसके ज़रिए वो अपने पैसे बचा सकते हैं। और इसके अलावा बैरून मुल्क से आए हुए बच्चों के साथ उनकी शफ़क़त मिसाली होती है और हर मिलने वाले बच्चे इन बच्चों को चॉकलेट और दूसरी चीज़ों की सूरत में लाजमी तवाइफ देते हैं। नंबर 5, तुर्की में सड़कों का रंग नीला होता है। तुर्की की सड़कें दूसरे मुल्कों की तरह सीधी नहीं होती। इनके बरखिलाफ ये रोड इस मुल्क की लैंडस्केप की वजह से बहुत आड़े टिचे होते हैं और इन पर गाड़ियाँ चलाना आसान काम नहीं होता। इसके साथ साथ तुर्की में अब रोड का रंग नीला किया जा रहा है ताकि वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ऐसे रोड देखने वालों की आंखों को बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नंबर 6, तुर्की बिल्लियों की जन्नत है। तुर्कियों के लोग बिल्ली से बहुत मोहब्बत करते हैं और ज़्यादातर घरों में बिल्लियों को पालतू जानवर के तौर पर पाला जाता है और लोग अपने इस पालतू जानवर को बहुत प्यार से रखते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के 5 स्टार होटलों में भी बिल्ली के लिए अलग घर मौजूद होते हैं जहाँ मेहमानों के पालतू बिल्लियों को बहुत प्यार से रखा जाता है। नंबर 7, तुर्की के लोग सालगिरह नहीं मनाते। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के लोग सालगिरह नहीं मनाते। तुर्की के अंदर जाने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में किसी त्यौहार का मतलब छुट्टी नहीं होता। यहाँ तक कि ये लोगों में एक दूसरे को सालगिरह भी विश नहीं करते और इनके नज़दीक दिन के ये ख़ास दिन भी आम दिनों की तरह होता है। नंबर 8, चाय इनका कौमी मशरूब है। तुर्की के लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और चाय पीने के लिए इनको किसी ख़ास वक्त या मौके की ज़रूरत नहीं होती। वो हर वक्त चाय पीने के लिए तैयार रहते हैं और चाय की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी चाय के बाकायदा तौर पर दावतें होती हैं जिसमें लोगों को चाय पीने के लिए मदऊ किया जाता है और मेहमान को बहुत एहतमाम के साथ चाय पिलाई जाती है। नंबर 9, शादी के मौके पर फूल नहीं होते। तुर्की में शादी के मौके पर फूल कहीं भी नज़र नहीं आते। हालांकि इस मुल्क पर दुनिया भर में फूल लाजमी मौजूद होते हैं, जबकि तुर्की के अंदर शादी के मौके पर दीगर हंगामे तो नज़र आएंगे लेकिन फूलों की कमी रहेगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।